14 दिसंबर 2025 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन एवं निषाद वंशी समाज जबलपुर के तत्वाधान में पाट बाबा मंदिर जीसीएफ में बैठक एवं झारखंड से पधारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरयू केवट जी का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया एवं समाज के उत्थान के लिए समाज की सभी उपजातियों को एक मंच पर लाने एवं आदिवासी की मांग पर विचार किया गया। बैठक एवं स्वागतकर्ताओं में सर्वश्री राजाराम नाभिक, अशोक बर्मन, अनिल केवट, अशोक सोधिया, राजेंद्र केवट, विकास माझी, राम प्रसाद केवट, सुनील केवट, संतोष केवट, अरविंद केवट, विष्णु बर्मन, नारायण प्रसाद बर्मन, गिरिजा शंकर केवट, संतोष रैकवार, नीलम केवट, सरिता केवट, अतुल केवट आदि शामिल हुए। कर रहे हैं। तो हमारे स्वयं जिला अध्यक्ष है आदरणीय संतोष रैकवार जी, जो कि हम सभी के मीडिया के रूप में हम सभी को अपने कैमरे पे कैद कर रहे हैं। और हमारे बीच में से हमारे श्री विष्णु बर्मन जी हैं, हमारे निषाद वंशीय जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। और हमारे बीच में हमारे संरक्षक आदरणीय अशोक सोधिया जी, जिसे कार्यक्रम के बीच में जो परिचय हम दे रहे हैं उसी के साथ में आदरणीय सरयू जी का स्वागत करेंगे पुष्पहारों से। और हमारे बीच में निषाद वंशीय समाज जबलपुर से आदरणीय, और हमारे बीच में जो आप देख रहे हैं हमारे संतोष केवट जी, जो हमारे युवा साथी हैंगे। आदरणीय राजेश सोधिया जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय इस भारत देश में हम समाज की क्या स्थिति चल रही है और राजनीतिक परिस्थितियां भी किस रूप में जा रही हैं और किस तरीके सबके सामने देख रहे हैं। हमारे आदरणीय सरयू केवट जी, जो झारखंड से हमारे जबलपुर में आगमन हुआ है, और आज हम सब ये पाट बाबा मंदिर पर उनका ये स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और हमारे सामाजिक बंधुओं परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर नायक के निर्देश से महासचिव राजेंद्र केवट जी के इस भव्य आयोजन में को देखते हुए मुझे लगा कि हमारा समाज अभी सजीव है, जीवित है, इसकी अनुभूति मुझे हुई। और लगा कि नहीं, समाज एक मंच पे आने के लिए आतुर है, दिशा निर्देश की ओर जाने के लिए आतुर है। और साथ ही साथ समाज में कोई अपने को बड़ा नहीं मानता है, कोई अपने को छोटा नहीं मानता है। समाज को एक धारा में पिरोने का जो कार्य कर रहे हैं, वैसे समाज वीरों को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं और ख़ास तौर पे धन्यवाद देता हूं इन महान वीरों का, जिन्होंने छोटे से कार्यकाल में मुझे जबलपुर आने पर, मेरे व्यक्तिगत कार्यों से आने पर इतनी भव्य स्वागत, इतना भव्य आयोजन हमारे राजेंद्र केवट जी ने और आर नाविक सर ने जो किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे जितने लोग उपस्थित हुए, मैं उन सबों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और यह अनुभूति लेकर जा रहा हूं साथ में कि नहीं, समाज आज भी जो है, चाहे प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल हो, चाहे पौराणिक काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, हर समय हम सामाजिक लोग जो होते हैं, जो एक सोच, एक मत लेकर चलते हैं। थोड़ा सा मनभेद होता है, मनभेद चलता है, लेकिन मतभेद नहीं चलेगा। हम लोग एक हैं, एक साथ में रहेंगे और एक पंक्ति में चल के कार्य को संपादित करेंगे। ऐसा अनुभूति मुझे इस बैठक में लगा। और नए जोश खरोश के साथ जो नौजवानों ने अपनी शिक्षा पर जो विचार रखा, तो उससे भी मुझे अनुभूति हुआ कि सचमुच में शिक्षा की अहमियत को समझ रहे हैं और इससे हमारे लोग लाभान्वित भी होंगे। आज मैं बहुत गदगद होकर झारखंड की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, ताकि झारखंड में भी इसकी अनुभूति हो। और आने वाला समय में मैं चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी नेतृत्व करता है झारखंड में, मैं भी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, उनमें सादर सभी को आमंत्रित करूँगा ताकि आवे और समाज को जो एक धारा में पिरोने का कार्य हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं, उसको करने का कार्य करते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी उपस्थित साथियों को मेरी तरफ से सादर जय श्री निषाद राज। आज हम इस पवित्र जगह पाट बाबा मंदिर के प्रांगण में सभी सामाजिक बंधु उपस्थित हुए और उपस्थिति का मुख्य कारण था कि हमारे बीच में
झारखंड से पधारे हुए नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, साथ ही इंटक के प्रदेश संगठन सचिव और फिशरमैन कांग्रेस एंड मछुआरा कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर पधारे थे। उनसे मिलने की हम सबकी आकांक्षा थी और उनकी भी इच्छा थी कि हम अपने सामाजिक साथियों से मिलें। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने यह आयोजन किया और इस आयोजन का पूरा श्रेय मैं अपने साथी राजेंद्र केवट जी को देता हूं कि मैं बाहर भी था, उसके बावजूद इतना सुंदर आयोजन किया। और इसी आयोजन और आपकी उपस्थिति को जानते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि स्टेशन से सीधे यहीं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और परिवार के सदस्यों को बोला कि आप घर पहुंचिए, मैं बाद में घर पहुंचूंगा। मैं पुनः यही कहूँगा, इस संस्कार को हम लोग जीवंत रखें। हमारे शहर में जो भी हमारे सामाजिक साथी आते हैं वो एक ऐसी अनुभूति लेकर जाएं कि हाँ, हम एक जगह गए थे, ऐसी जगह गए थे जहाँ की परंपरा को, जहाँ के संस्कार को हम आगे बढ़ाएं। तो मेरा ये विश्वास है और आप सबकी उपस्थिति का ये मुझे एहसास है कि हमारे अध्यक्ष, हमारे जो अतिथि हैं आज, इस संस्कार को लेकर जा रहे हैं कि जबलपुर में जो संस्कार मिला मुझे, कि भले शॉर्ट नोटिस में वहाँ पहुँचा लेकिन हमारे साथी वहाँ उपस्थित हुए, इस संस्कार को, इस अच्छे काम को ये लोगों को बताएंगे और यही हमारे लिए प्रशंसा का फल होगा और प्रशंसा के वाक्य होंगे। और इस प्रशंसा को, या जो हमें ऐसी प्रशंसा मिल रही है, इस परंपरा को हम बराबर बनाए रखें। चाहे किसी का भी कार्यक्रम हो, किसी भी सामाजिक साथी के आह्वान पर हो, हम लोग वहाँ पहुँचें। और विशेषकर जब हमारा बाहर से कोई साथी आता है तो उसकी उपस्थिति, उसके सम्मान में हम जरूर वहाँ उपस्थित हों। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आज जबलपुर जो संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, उसमें सबसे पवित्र जो हमारा पाट बाबा जी महाराज का मंदिर है, वहाँ सभा आयोजित हुई, जिसमें हमारे दो संगठन, नेशनल फिशरमैन और निषाद वंशी समाज, दोनों के पदाधिकारी और सदस्य लोग उपस्थित हुए। जिसमें हमारे बीच पधारे सरजू केवट जी, जो झारखंड से आए थे, उनका स्वागत हुआ। साथ में ही हमारे 22 तारीख को होने वाले परिचय सम्मेलन के लिए भी चर्चा हुई। हमारा परिचय सम्मेलन का शीघ्र ही पर्चा छपकर आने वाला है, जिसको हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे हैं। और आप सभी से निवेदन भी कर रहे हैं कि उसमें किसी लोगों के नाम अगर छूट गए हैं तो वो दें, अपने को सुझाव दें, ताकि कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे तरीके से करें और सफल बनाएं। और इसी क्रम में जो है, आज हम आमंत्रित करेंगे श्री सरजू केवट जी को, वो हमारे इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ। और जो हमारे नेशनल फिशरमैन वाले जो सभी साथी आए हैं, उनसे भी निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में वो हमें सहयोग देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब आए और मुझे बोलने का मौका दिया, सभी को धन्यवाद। जय निषाद राज।